मार्जिन जो हमने डिस्कस करनी है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में जो है ना बेस 16 होती है, ये बात याद रखने वाली है। डेनरी की बेस 10 होती है। प्रोसीजर पे आपने फोकस करना है बस। अब हमने और हेक्सा में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि टोटल 16 डिजिट्स होते हैं और 0 से 9 तक तो सीधे सीधे डिजिट्स है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 डी, 14 ई और 15 का कोड एफ होता है। अब सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये क्वेश्चन पेपर में अगर आपको दिया हो इस तरह से कि 02C एक हेक्सा नंबर है, इसको डेनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना है। आपके हेक्सा के हर डिजिट को, जैसे पहला डिजिट 0 है, 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक है। हेक्सा का बेस 16 है, तो हेक्सा के नंबर के हर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर से। अब 16 की पावर क्या आएगी, पहले डिजिट के साथ बाकी कितने डिजिट रह गए 2, तो यहाँ 16 की पावर 2 आएगी। प्लस करते जाएंगे, फिर दूसरा डिजिट लिखेंगे हेक्सा का, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 के बाद एक डिजिट रह गया, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस सी इंटू 16 की पावर, सी के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ नहीं, 16 की पावर 0 आएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो जो भी हो जाए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 16 ही होगा, प्लस सी इंटू एनीथिंग पावर 0 याद रखना है वो 1 होता है। फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 ऐसे ही आएगा, 16 2 जार 32 और सी जो है ना हमारा वो 12 होता है। ये अपने माइंड में रख लें, इसको याद कर लें हेक्सा के हवाले से। हेक्सा में सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को, तो ये सी की जगह 12 पुट कर दें, 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फाइनली हमारे पास ये क्या बना, 32 प्लस 12 1 जार 12, 32 और 12 को ऐड कर दें 4 और 3 और 3 4, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर डेनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हेक्सा टू डेनरी का। लेट से आपको दे दिया जाए 23B, क्या करेंगे जी, फर्स्ट डिजिट 2 है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर रिमेनिंग कितने डिजिट्स हैं, 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर, 3 के बाद एक ही डिजिट बचता है तो यहाँ पे पावर 1 आएगी, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर, बी के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये 16 की पावर 0 आ जाएगा। नाउ 2 इंटू 16 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ठीक है। ये 256 बनता है, यहाँ पुट कर दें, 3 इंटू 16 की पावर 1 16 ही बनता है। बी, अब अगेन बी को देखें टेबल में, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को, वो पुट कर दें, एनीथिंग पावर 0 1 होता है। बाकी आप इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाए।